हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तारीख क्या है, तारीख तो मुझे याद नहीं है, बट टाइम पता है कि लगभग 9:30 से ऊपर हो रहा है। पोहा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सबके लिए। चलो तो आगे तो रखो, उसको ज़मीन पे ही रख दो। अब रखो। ओहो, चलो इसमें ये है ना, सीधा यहाँ से है, ये जो इसमें लगा हुआ है सीधा यहाँ से है। हाँ, रख दो। Guys, this is temporary settings. Sorry about the भसड़ भसड़। बात ये ना, ये दिस भसड़ भसड़ हो रही है ना बाहर। अच्छा वो। हाँ, ऐसे ही तो जाएगा। पुश करो, पुश दैट साइड। नो, हाँ, यस, उधर से तू करो। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तो टर्न कर दो, हैं? टर्न कर दो। देख ले। हाँ हाँ, तो घुमा दो ना। गाइस, बेड लग रहा है, मतलब ये फाइनल नहीं है, बस ऐसे ही रखे दे रहे हैं हम लोग। इस बेड में ये वाला पूरा पोर्शन टूट गया था, सही करा दिया है उसको। गति वालों की गति दुर्गति है। गति वालों की दुर्गति से टूटा नहीं है। बाहर से इतनी आवाज आ रही है, पूछो मत। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और ये बेडशीट मत बिछाना, गंदी हो गई है। तो दूसरी बेडशीट दूसरी लेके आना पड़ेगा ऊपर से। भाई ये थोड़ा यहाँ पे झाड़ दो ना, ये गंदा हो रहा है। अरे अब तू करता रही हो यार। तेरी मेन प्रॉब्लम थी कि बेड कौन लगाएगा क्या। बेड तेरा सेट करवा दिया, अब तू जो तुझे करना वो लगाए। बेडशीट लगानी है, झाड़ना है, तकिए लगाने, फूल पत्ती जो लगानी हो लगा। ठीक है। तुम मास्क घर में क्यों पहने रहते हो? अरे अभी क्लीनिंग की थी ना उसकी, तो उसका वो उड़ रहा है। ठीक है, वो डस्ट उड़ रही है। तो बेडशीट लेके आऊँ क्या ऊपर से? बेडशीट लेके आ जा, बिछा दूंगी। गाइस, हम लोगों ने सोफ़े का भी ऑर्डर दिया था, तो सोफ़ा हमारा ढांचा रेडी हो गया है। तो वही आंटी देखने आई थी कि कैसा बना है, बातचीत चल रही है। पापा ने बुलाया था क्या? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको अपना सोफा? हाँ, अच्छा। इन बच्चों के दिमाग में सिर्फ फोन के पासवर्ड ही चलते हैं। मैंने बोला मैं अपने मम्मा का फोन का पासवर्ड जानता हूँ। ठीक है, तुमने भी। लैपटॉप का पासवर्ड जानता हाँ ठीक है, तुमने सही रिप्लाई दिया बस। हूँ। मैं कल रात को बोला था मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड जानता हूँ। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, फाइनली मेरा बेड लग चुका है। डीनू, आवाज़ कम करो। बस सिरहाना और पैर साइड का वो जो होता है लगने के लिए रह गया है, बाकी तो लग गया, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें बेडशीट नहीं लगाई है। अभी दोपहर में हस्बैंड बोल रहे थे बेडशीट लगाने के लिए, फिर उनको तब तक कुछ और काम याद आ गया, वो वहाँ चले गए। फिर पेशेंट देखने चले गए और मम्मी ऊपर से उतर के भी आई थी, पर वो दरअसल आंटी को घर दिखा रही थी या समझा रही थी क्या बन गया क्या नहीं। तो मैंने मम्मी से कहा नहीं कि मम्मी बेडशीट लगवा लो, अब मुझे अकेले ही लगानी पड़ेगी बेडशीट। तो मैं दरअसल मेरी जो बैंगलोर में बेडशीट्स में बिछाती थी ना, वो ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलती नहीं है। कार्टन सब अब सारे खोल खोल के तो देख नहीं सकते, क्योंकि घर फैला हुआ है पूरा। अब आज फिर भी बहुत समेट गया है, क्योंकि जो हमारा जो वुडन वर्क जितना भी था 99% हो गया है। 1% रह गया है, जो वो लोग आके 10-20 दिन में आके करेंगे वापस से, जब वो लोग मथुरा से लौट के आ जाएंगे, क्योंकि उनको नया काम मिल गया है मथुरा में। तो वो बोलेंगे अभी हम लोग आएंगे लगभग 10-20 दिन बाद आएंगे। तो गाइस, मैं इस कमरे में अभी थोड़ा काम करने आई थी। बेडशीट वगैरह मैंने सोचा बिस्तर लगा दूँ, और सोच रही थी एक दो शो पीस आइटम रख दूँ। हालांकि अभी ये गंदा है, इसमें लाइट्स वगैरह बहुत कुछ रह गया है काम, बट पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं क्या ना क्या रख दूँ यहाँ पे। हाँ आज आपने बहुत लेट वीडियो शूट किया है। हाँ डीनो, लेट हो गया आज। गाइस, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, पूरा दिन एकदम हमारा ऐसे ही चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो वीडियो लेट तो हो गया मेरा, तो क्या कर सकते हैं। चलिए पहले तो ज़रा
बेड पे बेडशीट बिछाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। गाइस बिस्तर तो लगा दिया मैंने। हमारे साथ पता है क्या हुआ, दरअसल हमारी जो बेडशीट्स है ना, तो किसी बेडशीट की तो तकिया कवर मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है। मेरे बैंगलोर वाली तो कोई बेडशीट नहीं मिल रही है। ये जिसका ये पिलो कवर दिख रहा है, ये बेडशीट तो भगवान जाने कहाँ पे है, मिल ही नहीं रही है। तो मुझे जो बेडशीट दिखाई पड़ी वो मैंने अभी बिछा दी, क्योंकि हमारे सारे ऐसा मिसप्लेस हो गया मामला सारा। अब वो तो जब तक ढूंढेंगे हम लोग तसल्ली से तब मिलेगा। फिलहाल अभी बिस्तर हमने अच्छे से लगा दिया है, रात में इसी पे सो जाएंगे। बहुत दिन हो गए ज़मीन पे वो लगा लगा के मैट्रेस सो रहे, फाइनली मिल ही गया। डीनो फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन ऑफ करना। गाइस मैंने फ़ैन ऑफ़ करवा दिया क्योंकि आप लोग को आवाज़ लग रही होगी, तो मैंने बेटू से कहा कि ऑफ़ कर दो। वैसे भी ये कमरा ठंडा रहता है, रात भर एसी चलता है इसमें तो, और दिन भर ये बंद रहता है, तो ये अच्छा ठंडा रहता है। फ़ैन चलने से मस्त रहता है एकदम। तो बट मैंने इसलिए बंद करवा दिया है क्योंकि आप लोग को आवाज़ ना लगे। और गाइस मैं मैसूर से ना बहुत सारे शो पीस लाई थी जिनको रखने का मुझे मौका नहीं मिला है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा जो टीवी कैबिनेट है, टीवी पैनल वगैरह जो भी बन गया है, सारा शो पीस रखने के लिए वहाँ सब बन गया है, क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए सब बन गया है। बस अपने रूम में भी थोड़ा बहुत शो पीस आइटम में रखूँगी। तो सोच रही हूँ, वैसे तो अभी बहुत सफाई वगैरह की ज़रूरत है मेरे रूम को, बिकॉज़ कुछ ना कुछ वो लोग करते हैं तो उड़ता रहता है, तो थोड़ा सफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ शो पीस आइटम रखूँ। हाँ, मैंने मैसूर से कुछ शो पीस आइटम ख़रीदे थे, सोच रही हूँ 1-2 आइटम रख दूँ, क्योंकि मुझे अपने रूम को एटलीस्ट अच्छे से थोड़ा रखना है। क्योंकि अभी बाकी घर बनने में तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो घिसाई होने वाली है, फिर उसके बाद उधर की पेंटिंग रह गई है हॉल की, बाकी फिर उसके बाद बेड वगैरह जो ख़राब हो गए हैं वो सही होंगे सारे, फिर लगाए जाएंगे। बट फ़िलहाल मुझे अपना रूम थोड़ा डेकोरेट करने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ 1-2 शो पीस आइटम ला के लगा दूँ। चलिए ढूंढ के लाते हैं, अगर मेरे बैंगलोर वाले सामान में निकलेगा या किसी में भी निकलेगा, देखते हैं। लाइट ऑन करो। ये देखिए गाइस, ये देख लीजिए कितना तामझाम यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पे स्टूलों की तो कमी नहीं है बिल्कुल। ये हस्बैंड ने अपने क्लिनिक के लिए बनवाए, तो सारे ऐसे ही रख दिए हैं मैंने भी, मतलब मैंने नहीं, मतलब रखवा दिए हैं। और ये कार्टन यहाँ पे देखिए कुछ थोड़े बहुत खुले पड़े हुए हैं, कहाँ क्या रखा है। अभी तो इनमें से तो भगवान ही जाने क्या चीज़ें इसके अंदर रखी हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैकिंग करी ना, उनको जो नज़र आया उन लोगों ने भर दिया पूरी तरीके से। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कपड़ा है कि क्या है। ये जैसे ये स्वेटर रखा हुआ, ये भर दिया, ये जैसे टिफ़न रख दिया इसमें, मतलब जो उनकी नज़र में आया उन्होंने रख दिया। यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, ये घोड़ा रखा हुआ है। ये तो मैं सोच रही हूँ हॉल में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये मेटल का है ना, ये मेटल का सामान तो मैं सोच रही हूँ हॉल में ही लगाऊंगी। और भी चीज़ें हैं, ये सब मैसूर से लिया था, ये वाला, हाँ ये लिए थे मैसूर से। अब इनमें से देखते हैं क्या लगा सकते हैं। वैसे तो सारे आइटम मम्मी तो यही कहेंगी कि अभी हनी मत लगाओ, गंदा होगा। ये मेरा भतीजा है, इसका फ़ोटो तो मैं अपने कमरे में रखूँगी, इन्हें यहाँ बिठा देते हैं। और ये घोड़े वोड़े तो मैं इसको भी सोच रही हूँ लगाएं, बट ये हॉल में लगाऊंगी, अभी नहीं। अब सोचिए आप मेरे सामान की जो हालत है, बताइए अब क्या करें। लो ब्लाउज़ इसमें क्या कर रहा है बताइए, कुछ भी मतलब रख दिया, भर दिया उन लोगों ने बुरी तरीके से। इसमें वाज भी आई थिंक मेरे बेटू का टेडी बेयर पड़ा हुआ है। हे प्रभु, क्या क्या बर्बाद हुआ है इसके अंदर। ये बेटू का डॉगी, इन्हें भी उसके रूम में रख देंगे, देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे इनके साथ। और ये पता नहीं कुछ बचा भी है कि नहीं, मुझे तो डर लगता है। ये सब चीज़ें तो हमने उस दिन खोल कर देखी भी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो टूट ही गया है। ये बचा है कि नहीं
पैर वैर तो बच गए इनके, हाँ थोड़े तो बच गए, इनको यहाँ रख देते हैं। और क्या है इसमें, हाथी है, घोड़ा है, हाथी भी निकल आए हैं, इन्हें रख देते हैं यहाँ पे। ये तो सब हॉल में लगेगा। और डीनो का शेरू, इन्होंने इसकी आँख नोच ली है। ओह, दोनों ही आँख नोच ली हैं, वाह। कोई बात नहीं, यहाँ बैठो तुम। और क्या है इसमें, ये रख सकते हैं, बट ये हॉल लाइक चीज़ें हैं, ये मेरे रूम लाइक नहीं है। इनको साइड करो, मैं अपने रूम के हिसाब से कुछ चीज़ें ढूंढ रही हूँ। चूड़ियाँ मुड़ियाँ कुछ रखी हुई हैं। इसमें क्या है, ओ गॉड, बच गई मेरी चूड़ियाँ। हाय हाय, मेरे को तो जानकारी ही नहीं थी इन चूड़ियों के बारे में। हाय राम, बच गई। इनको संभाल के रख देंगे अभी कबर्ड में। ये एक और घोड़ा है, सब मोर चूड़ी, बुद्धा जी, इनको निकाल लेते हैं। थोड़े इनका कलर वैसा हो गया है। चलिए, इसमें अब और कुछ नहीं है शो पीस आइटम। इसमें तो अब एक बेकार सी चीज़ें रह गई हैं, जो ये सब वॉश करनी पड़ेंगी अच्छे से। चलिए, यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। क्या ले चले यहाँ से, ये ले चलते हैं। और मेरे भतीजे का फ़ोटो, और डीनो के लिए ये ले चलते हैं। और ये सब तो हॉल में लगेगा, बाकी इनको मैं ऊपर जाके रख दूँगी अभी सेफली। चलिए, पहले अपने कमरे में चलते हैं, ये लगा के आते हैं। गाइस, ये 2 शो पीस और उठा के लाई हूँ, ऊपर रखे थे ये बैग में, तो ये भी सोच रही हूँ लगा दूँ। यहाँ रख दो, अगर आ जाए तो। कुछ स्पेस कम लग रही है यहाँ पे, बट थोड़ा तो आ गया है लग रहा है। या फिर यहाँ ना रख के वहाँ रख दूँ कॉर्नर में, यहाँ रखूँ या फिर इसके ऊपर रखे। फ़िलहाल तो यहीं रख देती हूँ, क्योंकि बाकी इनकी भी ना लाइफ ख़राब हो रही है, इनके टूटने के चांस बढ़ गए, इसलिए इनको लगा देते हैं यहाँ पे। एक और है, ये भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब ठीक है, ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल रख देते हैं। इन्हें यहाँ बिठा देते हैं। ये देखिए, बैठ गए। मुझे साफ करना है वैसे तो, फिलहाल इसे रख के देंगे। गाइस, अभी रख तो दिया है मैंने, बट ये टेम्परेरी है, मतलब ये यहाँ नहीं रखेंगे, ये तो हॉल में रखूँगी मैं। और कुछ चीज़ें इधर कॉर्नर में रखनी है, और टीवी पैनल के ऊपर भी 1-2 चीज़ें रखूँगी, बट फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है बस, क्योंकि बाकी पूरे घर में अभी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम रख सको कुछ भी। और अभी पूरा एक बैग रखा हुआ था ऊपर, जिसमें से ये साइकिल और ये बाइक निकली है। मम्मी ने बोला हनी पूरा बैग ले जाओ नीचे, पर मैंने कहा मम्मी जगह नहीं है ज़्यादा अभी, क्योंकि बाहर वाले जितने भी वार्डरोब पे सब बहुत गंदे हैं, इनको पहले तो क्लीन करना पड़ेगा। मेरा वाला तो फिर भी क्लीन है क्योंकि मैंने किया हुआ है, बाकी अभी तो कुछ क्लीन है नहीं, करेंगे। वैसे यहाँ से दूर से तो देखने में अच्छा लग रहा है, बट भैया ये मैंने हॉल के लिए लिए हुए हैं, तो ये हॉल में लगाऊंगी। यहाँ मैं छोटे मोटे आइटम रखूँगी, और मेरे पास और भी हैं। और फ़िलहाल अभी तो इतना ही मेरे को समझ में आया। तो गैस, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने उल्टा सीधा कुछ भी रख दिया, जस्ट रख दिया है ऐसे ही, मुझे मन करा। बेटू के डॉगी यहाँ रख दिए हैं। और गैस, ये मैंने इस तरीके से रंगोली के कलर्स इसमें मैंने डाले थे, पूरा लाइन से डाले थे, तो उन लोगों ने मुझे पूछा नहीं कि इसमें क्या चीज़ है, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे कार्टन में रख दिए ना, तो सारे मिक्स हो गए, वरना ये एकदम एक लाइन से ऐसे 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 कलर थे रेनबो की तरह बिल्कुल। अब ये सारे मिक्स हो गए हैं, तो मैंने रख दिया यहाँ पे, जबकि मैं ये सोच रही थी कि ये ले जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगे, तो ये मैं मम्मी के घर छोड़ देती, लेकिन छोड़ ही नहीं पाई, उससे पहले उन्होंने कार्टन में रख दिया और ऐसा हो गया। और गाइस, अभी मेरा
आज पूरा दिन सोफ़े का काम भी हुआ था, क्योंकि मैं सोफ़ा वैसे तो मैंने सोचा था कि ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो भैया लोग काम कर रहे थे ना, जिन्होंने हमारा घर का बाकी का वुडन वर्क किया है, वो उनमें से एक भैया बोल रहे थे कि मैंने तो शोरूम पे काम किया हुआ है, वो लोग कितना भी महंगा सोफ़ा हो, अंदर वो लोग बेकार लकड़ी लगाते हैं बिल्कुल। तो इससे बेटर तो ये है कि आपके 40-50 हज़ार रुपये खर्च भले ही हो जाए, लेकिन आप घर में ही बनवाओ। एटलीस्ट आपको मालूम तो रहेगा आपने इसमें क्या लगवाया है, अंदर कौन सी लकड़ी है, कौन सा प्लाई लगवाया है या क्या लगवाया है। तो मैंने कहा हाँ, ये आइडिया सही रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 50-60 हज़ार रुपये का तुम सोफ़ा ले भी आओ और वो फिर कुछ टाइम में ही बेकार हो जाए। तो अभी हमने कहा घर पे बनवा लेते हैं। तो अभी फर्नीचर बनाने वाले भैया दूसरे हैं, वो बनाते हैं, आज बना के गए थे। अभी मुझे सोफ़े का पूरा आइटम खरीद के लाना है, कपड़ा वगैरह जो भी इसमें फोम वगैरह लगता है वो सब, और सोफ़ा भी लगभग 10 दिन में रेडी हो जाएगा। फिर पर्दे वगैरह, वैसे तो बस फ़र्श का काम मेन है, फ़र्श क्लीन हो जाए जैसे ही, डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, बस फिर हमारा घर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को काफ़ी अपडेट दे दिया अपने घर का, और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है कल। एक तो नेगेटिव कमेंट लोग इतने उल्टे सीधे करते रहते हैं, बिना जाने बिना कुछ भी, बस लिखने से मतलब होता है उन लोग को। बट वही है ना कि रिप्लाई तो देना मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि यूट्यूब वाले अगर तुमको परमिशन देते हैं गलत सलत लिखने के लिए, तो हमको रिप्लाई देने के लिए तो हमको भी परमिशन मिली हुई है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन कमेंट से, तुम करो कमेंट, रिप्लाई तो देना अच्छे से आता है मुझे भी। बट बात वही है कि अपने सब्सक्राइबर्स से कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे, क्योंकि व्यूज़ आते ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जिनके लिए वीडियोस बनाती हूँ देखते नहीं है, तो मेरा फिर मन वैसा हो जाता है कि मैं आपसे वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मैं अपने घर में थोड़ा ध्यान दूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे फिर भी हैं जो मेरे को डेली देखते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है मेरी वीडियोस देखना। तो मैं समहाउ अपने दिल को समझा के वीडियो रेडी कर देती हूँ। तो जैसे कि आज भी मैंने ये व्लॉग शूट किया है, नहीं तो कल वाले व्लॉग से मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि कल वाला व्लॉग मैंने कुछ डिफरेंट दिखाया आप लोगों को, बट व्यूज़ इतने कम है कि मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। तो गाइज़ आप लोग उन चीज़ों पे थोड़ा सोचा कीजिए कि कोई इंसान अगर आप लोग के लिए वीडियोस बनाता है तो उसको एटलीस्ट व्यू तो दो, लेकिन फिर आगे आप लोग की मर्ज़ी, कुछ कर नहीं सकते हम तो उसके लिए। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ ऊपर, डिनर वगैरह बनाऊँगी जाके, क्योंकि मम्मी अकेले काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, अभी डिनर बनाऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त, सायोनारा, बाय बाय।